बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ स्ट्रिपी फैब्रिक के साथ एक शलवार की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। आज उसी की कुर्ती की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी स्लीव्स को डिज़ाइन करके एक साइड पे कर देंगे, फिर बारी आएगी शर्ट की। यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स की मेजरमेंट्स बता देती हूँ। वैसे तो आपने अपने हिसाब से रखनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने 22 इंचज़ लॉन्ग रखी है। इसी में ही सोइंग अलाउंस है। चौड़ाई इसकी नॉर्मल जो स्लीव है उससे ज़्यादा मैंने रखी हुई है। अपनी नॉर्मल स्लीव की चौड़ाई मैं 10 इंच रखती हूँ, ये 11.5 इंच के करीब है। और इसके बॉटम की तरफ से ऊपर की तरफ 3 इंच के ऊपर मैंने क्रीज़ लाइन बना दी है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे देने वाली हूँ। इस पैटर्न को कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के साथ ब्रेक करने वाली हूँ। यहाँ पे ये वाली लेस है जो कि सर्कल्स वाली है, और यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट कलर का जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है ये टाइन डाई सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है, जो कि मैंने शलवार में भी इस्तेमाल किया था। अगर आप शलवार की वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ मैंने ली हैं, बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं, और इसे मैंने यूँ दाएँ बाएँ फ़ोल्ड करके, यानी इसके रॉ एजेस बैक की तरफ फ़ोल्ड करके इसे 1/2 इंच की पट्टी बना लिया है। अब इस लेस का ये वाला हिस्सा इस तरीके से इसके साथ छुपाना है और कोने की यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के ऊपर हमने पट्टियाँ इसी तरह से लगानी हैं, इस तरीके से। अब इसको मैं मशीन के ऊपर रख के आपको स्टिच करके बता देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए। अब लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है। पहले हम लेस को इस फैब्रिक के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे उस क्रीज़ लाइन के ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो कि ये लेस ऊपर से ही लगा रही हूँ। इसकी वजह आपको बिल्कुल लास्ट में वीडियो के पता चल जाएगी। ये मैंने कट करके, हालांकि इंसर्शन लेस है, लेकिन मैंने इसे बाजू कट करके और उसके अंदर इंसर्ट नहीं की। बाजू का ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इंसर्शन लेस को इंसर्शन के तौर पर ही इस्तेमाल करें, उसे हम ऊपर से भी एज अ डिज़ाइनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम जो मैं स्लीव्स पे कर रही हूँ, आप इसे कलियों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पैनल्स का भी लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्लीव का मैंने 3 इंच हिस्सा फ़ोल्ड करके क्रीज़ लाइन बिठाई हुई थी, उसके ऊपर इसे रखना है। अब चूँकि बाजू फ्रंट की तरफ से ज़्यादा खुली हुई है, तो मेरे पास ये लेस का इतना मार्जिन नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा साइड से छोड़ा है, क्योंकि फ्रंट से ये थोड़ी कटेगी। अब जो एक हिस्सा तो हमने लेस के साथ ज्वाइन कर दिया है इस कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक का, दूसरा हिस्सा हमने उसके क्रीज़ के ऊपर रख के स्टिच कर लेना है, और दूसरी साइड को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है लब की सिलाई के साथ। इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ ये पैटर्न हमारी स्लीव के ऊपर अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट पे हिस्से पे मैंने पल्टा लगाना है। पूरे ड्रेस पे जहाँ जहाँ पल्टा लगा रही हूँ 3.5 इंच चौड़ा है, 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड किया है, और जो 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड किया है उसे सीधे हिस्से की तरफ रख के लब की सिलाई लगानी है। इसे अच्छे से आयरन कर लिया और इसे सिलाई के बराबर बैक की तरफ हाफ फोल्ड करना है। अच्छा, इसमें मैं कोई भी ज़ीरो की बुकरम नहीं लगा रही, क्योंकि इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप। उसका भी यही काम होता है कि वो बुकरम का ही रोल प्ले करता है। चूँकि ये मेरा कैजुअल ड्रेस है, घर पहनने का नॉर्मल है, इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा बुकरम को इंसर्ट नहीं कर रही। अगर कुछ फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं तो उसमें मैं ज़ीरो की बुकरम ज़रूर लगाती हूँ। अच्छा जी, इसको मज़ीद एक दफ़ा और बैक की तरफ फोल्ड कर देना है, और इसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है बैक साइड के ऊपर, यहाँ पर इस तरीके से। इसको पहले बैलेंस कर लेना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस्त्री करते हुए थोड़ा बहुत हो जाता है। अब हम शर्ट की बात कर लेते हैं। शर्ट की लेंथ मैंने 37 इंचज़ रखी हुई है कटी हुई, और इसकी जो विड्थ है, ये मीडियम साइज़ की शर्ट है जिसका तीरा 8 इंच है, आर्म होल 8.5 इंच है, और इसका जो चेस्ट फिटिंग होती है उसमें जस्ट 1/2 इंच। अमूमन हम क्या करते हैं, 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हैं ना बाहर की तरफ, वो नहीं लेना, बस 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेना है। और जितना ये ऊपर से है ना 11.5 इंच स्ट्रेट ये नीचे की तरफ जा रहा है, 11.5 इंच। इसके चौक मैंने रखे हैं यहाँ से 10 इंच, जो कि पल्टा लगने के बाद 9 इंच बाकी बच जाता है तकरीबन। अच्छा, शर्ट का फ्रंट और बैक हम लोगों ने कट किया हुआ है आर्म होल के हवाले से। स्लीव में चौड़ाई में मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, उसकी वजह यही है कि इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। तो ये कपड़े की 2 पट्टियाँ हैं जो कि 5 इंच चौड़ी हैं, और लंबाई में जहाँ तक हमारे चौक हैं उससे थोड़ी लंबी है, क्योंकि जब हम इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह फोल्ड करने के बाद बॉटम से चौक के ऊपर, तो ऊपर जो ये मार्जिन है हम इसको रीएडजस्ट करेंगे जब ये स्टिच हो जाएगा।
इसकी स्टिचिंग का मरहला बाद में आता है। यहाँ पे बताना मकसद था आपको कि ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलें सबसे पहले अब हम गला बना लेते हैं। गला बनाने के लिए शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने पास रखा हुआ है। गले की चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए उतनी ही मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, तो 3.5 इंच। गले की डेप्थ जहाँ तक मुझे पट्टी चाहिए या स्लिट चाहिए ओपन, वो भले आप सीधी तरफ यूँ सीधा करके मेजर करें, भले आप साइड से मेजर करें, ये आपकी चॉइस होती है। 16 या 17 इंचज़ पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे मेरे एक्चुअल नेक की डेप्थ कितनी होनी चाहिए जो कि खुला रहेगा, तो वो मैं 7.5 इंच रखूँगी, जो कि हाफ इंच ऊपर जब शोल्डर स्टिच होगा तो 7 इंच बाकी रह जाएगा। अब जो मैंने 3.5 इंच और 7 इंच गहराई पर निशान लगाया है, इसे यूँ तिरछा मिला लेना है और इसको एज इट इज़ मैंने कट कर देना है यूँ। और यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है नोकीला सा हिस्सा, उसे नोक नहीं बनानी, हल्की सी गुलाई की शेप देनी है। और ये नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेट जो 16-17 इंच जितनी पट्टी है वहाँ तक सीधा कट कर देना है। अमूमन बहनें मुझे कहती हैं आप बूट पाइपिंग लगाती हैं तो आप बॉटम वाला हिस्सा बनाना प्रॉपरली नहीं सिखाती, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। बैक के ऊपर 1 इंच चौड़ी मैंने ब्लैक कलर की 0 की बुकरम लगाई है। अब यहाँ पे ये मेरे पास लेस है दोनों तरफ लगाने के लिए, और ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं जो कि बैक के ऊपर 0 की बुकरम लगाई है और इसका हाफ इंच जो है ना बैक की तरफ फोल्ड किया, या 1/4 भी कर सकते हैं। अब लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रखना है और ये नीचे एक कंगूरा सा बना हुआ है, इसे हमने कट कर देना है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हर तरह से हम ऐसा काम करें कि हमारी फिनिशिंग उसमें हो और वॉश करते हुए भी वो कपड़ा उधड़े नहीं। तो यहाँ पे इसे इसके बराबर रखना है, इस तरीके से बराबर बराबर आएगा। इस हिस्से पे जहाँ तक मैंने कट लगाया है ये कंगूरे का ये वाला हिस्सा आना चाहिए इस तरीके से, और यूँ चाहे तो इसको यूँ बैक की तरफ फोल्ड कर दें या फिर उसे अंदर की तरफ दबा दें जब हम इसे पाइपिंग इसके ऊपर अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पाइपिंग हम लोगों ने लगानी है वो ये वाली जो मैंने आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी बोली है, इसको पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। जितना हिस्सा हमें लेस का दबाना है पहले हम लेस को रखेंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर हम ये हाफ इंच का मार्जिन नीचे से फोल्ड करके स्टार्टिंग वहीं से लेनी है जहाँ तक हमने कट किया हुआ है। चले मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा स्लो ही रखा है इस पोर्शन को ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे कंगूरा कट करने की वजह ये हुई कि लेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी, और ये वाली पट्टी मैंने हाफ इंच फोल्ड करनी है। ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ज़रा इसे मैं कट कर लूँ। ये देखिए इस तरह फोल्ड की। पहले हम इस लेस को यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल कट के बराबर बराबर, फिर इसके ऊपर हमने हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड करके पट्टी को जितनी लेस दबानी ना, अब देखिए लेस में जितनी दबा रही हूँ वही मेरी बूट पाइपिंग शो होगी। अगर आपको दोनों चीज़ें इस तरह स्टिच करनी डिफ़िकल्ट लगती हैं तो आप पहले ना लेस को चिपका लीजिएगा, जैसे UHU से पेस्ट करते हैं वैसे ही इक्वल गैप के साथ, फिर ऊपर से पट्टी लगाना बहुत आसान हो जाता है। वो भी मेथड मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे लेस का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है क्योंकि लेस ने मुड़ना नहीं, इसने ऐसे ही रहना है। अच्छा, जहाँ पे ये वो हल्का सा वी शेप आ रहा है ना, वहाँ पे लेस को भी थोड़ा सा झोल देना है, और जो कपड़ा है हमारा उसको भी थोड़ा ढीला ढीला लेके चलना है। एकदम से उसमें सख्ती नहीं लानी, नहीं तो फिर वो एक गोलाई सी शेप आ जाती है। जब हम इस पट्टी को बैक की तरफ पलटते हैं तो वो सारी कसर हमारी शर्ट के उस कोने पे निकलती है। तो अब इसको पूरा ऊपर तक स्टिच कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ की पट्टी स्टिच करते हुए ये देखिए इतनी सी पाइपिंग नज़र आएगी जितनी मैंने सिलाई लगाई है। दूसरी तरफ चूँकि वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, फिर कंगूरों का ख्याल रखते हुए डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने लेस को ना UHU से पेस्ट कर लिया था यहाँ पे, फिर उसके ऊपर पट्टी रख के कर रही हूँ, ताकि मैं हर तरीके से आइडियाज़ आपको देती हूँ कि जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसको मैं जैसे जैसे नीचे लेके जा रही हूँ वैसे ही इसका देखिएगा थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो कोना बनाते हुए होती ही है, लेकिन ये सिलाई अगर आपकी अच्छी बन गई या सिल गई तो बैक की तरफ पलटना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये पट्टी मोड़नी है कि चूँकि लेस थोड़ी मोटी हो जाती है ना, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा कवर कर ले। ये देखिए इस तरह की लुक आई है। ये पट्टी ने यूँ फोल्ड होना है और इस पट्टी ने यूँ ऑलरेडी फोल्ड हुई मैंने आपको दिखाई है। चले पहले इसको हम प्रेस करते हैं एज इट इज़ जिस तरीके से हमने स्टिच किया है। स्टीम आयरन में इसलिए क्या करती हूँ कि अपनी जगह बैठ जाती है। अब देखिए मैंने इसके गुलाई और वी जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे मैंने थोड़ा झोल दिया था कपड़े को, तो वहाँ पे वो एक अजीब सी चुन सी बन जाती है, वो नहीं बनी। अब दूसरी तरफ वाले कपड़े को भी मैं प्रेस कर लेती हूँ इस तरीके से,
और इसको यूँ देखिए, जितना सिलाई का मार्जिन था हमारा, या जिस हिसाब से हमने सिलाई लगाई थी, अगर आपने लेस नहीं लगानी तो ये हाफ वुड के गैप की बूट पाइपिंग होती है। इसको यूँ फोल्ड करते जाना है और इसको बस यूँ ही फोल्ड करना है ऐसे, और इसको पलट के बिल्कुल उसी क्रीज के ऊपर प्रेस करना है जिसके ऊपर लेस लगी हुई है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये देखिए आराम से ये हो जाती है। सिलाई का मार्जिन इसलिए मैं कम रखती हूँ कि ये बूट पाइपिंग हो, अगर हम चौड़ा रखेंगे बैक की साइड के ऊपर तो कहीं ना कहीं पीछे सिलवट आएगी। अब दूसरी तरफ वाले ये वाले हिस्से को भी मैं इस तरह फोल्ड करके यूँ और फिर आयरन कर लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे मैंने जस्ट आयरन किया, कोई भी हिस्सा नहीं मैंने अपनी तरफ से बनाया, ऑटोमेटिकली इसका पीछे वाला हिस्सा बन जाता है। अब ये जो पीछे वाली पट्टी है, सिलाई के बराबर फोल्ड करके आयरन कर लेना, ताकि जब हम इसके बैक पे कपड़ा लगाएंगे, 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था और लंबाई तो आपको पता है जितनी स्लिट होती है उससे 1 इंच ज़्यादा रख लें। उसको एल शेप में स्टिच करके सीधा कर लेना। मैंने कोई बुकरम इसमें नहीं लगाई, रेड इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके अंदर से सी थ्रू होता। तो इसको जितना हिस्सा हमने खुला रखना है, इसके बराबर बराबर सिलाई लेकर आनी है। नीचे जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नज़र आता होता है ना, उसके ऊपर सिलाई लेके जानी। इसके ऊपर बटन्स मैंने लगा दिए, बैक का गला बना दिया था शोल्डर ज्वाइन करने के बाद। बड़ा ही आसान काम है, ये तो इजीली हर कोई कर सकता है। दामन के ऊपर मैंने पलटा लगा के पलट लिया है। अब बारी आती है साइड्स के ऊपर, जिस पर मैंने आपसे कहा कि मैं साइड के ऊपर ये फैब्रिक अटैच करूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चौक का हिसाब किताब रखना है कि मुझे चौक कितने खुले रखने हैं। अब चूँकि नीचे वाला कुछ मार्जिन पलटे में भी चला गया तो 9 इंच के चौक रखूँगी यहाँ पे, और ये जो 9 इंच का मार्जिन है ये चारों तरफ लगाना है। मैं आपको एक साइड फिनिश करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दूसरी साइड सीने में भी आसानी हो जाएगी। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके ऊपर जो मैं कपड़ा लगा रही हूँ, जो आजकल साइड की फ़िटिंग में अगर आपकी शर्ट की फ़िटिंग कम हो गई है, वो भी लगाना चाह रहे हैं आप, तो उसको घुम सिलाई में कैसे लगाया जाए। अब कपड़े की सीधी साइड से और नीचे से मैंने इसे हेम कर लिया हुआ है। चाहे तो इस तरह सिलाई लगा लें पहले, नहीं तो एक तीर से 2 शिकार करने वाले काम ये है कि कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रखा और ये पलटा है जो हमारे पास, जिसका 1/2 इंच हमने पहले फोल्ड करके रखा हुआ है, इस तरह रखकर जितने गैप की सिलाई आनी है बॉटम से लेके ऊपर तक, सेम एक ही सिलाई में सारा ये सिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, पिन्स लगा लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पलटा बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आसानी हो गई। दूसरी तरफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो मैंने पिन्स लगा ली थी, नहीं भी होती तो आराम से आप समझ जाते हैं। अब ये वाली पट्टी जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक था हमारा चौक का निशान। यहाँ पे उल्टा हिस्सा इसका ऊपर है। अब देखिएगा, शर्ट और जो कपड़ा लग रहा है वो दोनों अंदर की तरफ है, पलटा बाहर की तरफ है। ये वाली चीज़ फिगर आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ साथ इसीलिए मैं लफ्ज़ों का इंतखाब किया करती हूँ, क्योंकि बाज़ुकात हम देख के भी उस चीज़ को वैसे कवर नहीं कर पा रहे होते, सीख नहीं पा रहे होते। ऊपर तक हमने स्टिच कर दिया। ये एक तरफ की सिलाई हुई है और ये देखिए यूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सिलाई हुई है हमारी एज इट इज़, जैसे सिलाई हुई है वैसे ही मैंने इसे टेबल पे बिछा दिया। इसे आयरन कर लेना है, फिर इसे उल्टा करेंगे। जिस तरीके से रेड कलर का कपड़ा अभी भी ब्लैक का जो लाइनिंग फैब्रिक है उसके साथ है, पलटे को जिस तरह हम पलटते हैं वैसे हम फोल्ड करेंगे हाफ में, सिलाई के बराबर बराबर ले जाके। बॉटम से जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको इसे बॉटम के हिसाब से, दामन के हिसाब से फोल्ड कर देना है और इसे एक दफ़ा मज़ीद यूँ फोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे डबल साइडेड टेप पेस्ट कर देती हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैंने इसको इस तरह नहीं इस्त्री करना, अब इसको रेड कलर के कपड़े को बाहर निकाल लेना है और ब्लैक कलर का कपड़ा पलट के लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर चला गया। इस तरीके से इसको हम प्रॉपरली आयरन कर लेंगे। फ्रंट की तरफ से एक दफ़ा देखना ज़रूर है कि कहीं छोटी मोटी सिलवट पड़ जाती होती है। ये देखें जैसे यहाँ पे भी है। पहले प्रॉपरली हम इसे प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हर साइड का पलटा अलग-अलग स्टिच होगा। चले जनाब, एक तरफ का स्टिच हो गया। अब इसी का, ये चूँकि शर्ट के बैक वाले हिस्से पे लगा है, इसी की साइड का फ्रंट हिस्सा हम लेकर आएंगे। अब बैक वाला हिस्सा सीधा बिछाया है
और फ्रंट जिस पे नेक बना हुआ है उसे उठा के इसके ऊपर लाना है। नीचे से आपने ध्यान ये रखना है कि दामन बैलेंस रहे ये, और इसके ये वाले हिस्से से चाहे तो आप सिलाई पहले लगा लें, फिर मैं आपसे वाजे कर रही हूँ, नहीं तो इसके रेड वाली साइड के ऊपर हम लोगों ने अब की दफ़ा पलटा जो है ना ऊपर से यानी आर्म होल की तरफ से नीचे लगेगा, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कि हमें समझने में दिक्कत होगी, संभालने में थोड़ा इशू हो सकता है बिगिनर्स के लिए। तो इसको यूँ रख कर और पूरा नीचे तक वैसे ही पलटा लगा के उसको वैसे ही फोल्ड करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये लीजिए, मैंने फिर भी आपको दिखा दिया कि मैंने सिलाई लगाई। ये देखिए ये बैक वाला हिस्सा है। अब इसको मैं ज़रा आपको आयरन भी करके दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे प्रेस किया, बैक की तरफ इसे फ़ोल्ड किया, हाफ पलटा फ़ोल्ड किया सिलाई के मार्जिन तक। इस्त्री करने का ये एडवांटेज होता है कि कहीं पे हमारी कोई गलती हुई है ना तो वहीं पे पकड़ी जाती है, वो आखिर तक हमारे साथ गलती नहीं चलती है। और फिर इसको मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर देना है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने वही डबल साइडेड टेप लगानी है और इसको यूँ सिलाई लगा देना है। तीसरी तरफ भी बहुत आसान है, लेकिन जो चौथी तरफ बनेगा ना तो ये एक ट्यूब सी बन जाएगी, बस उसको सिलाई लगाना थोड़ा सा जब हम पलट लेते हैं तब डिफ़िकल्ट होगा, वरना तो ये सारा आसान सा काम है। चौक का आपने ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा यहाँ से अब पलटा लग के ऊपर की तरफ जाएगा, पलटेगा। अब मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये आ रही है इसकी लुक। अब जो आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि स्लीव मैंने चौड़ाई में ज़्यादा रखी है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो साइड की ये जो कली डाली है मैंने, ऊपर से आप नैरो नीचे से वाइड भी कर सकते, जैसे ए लाइन शेप नहीं होती वैसे, लेकिन मैंने स्ट्रेट पट्टी डाल दी है। अच्छा जी, अब इसको सारे को बैलेंस कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये वाली शेप को बैलेंस कर देना, सीधा ही लाना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसे खोल कर चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर डिसबैलेंस है तो उसे बैलेंस कर दीजिएगा। अब जो आर्म होल की या शर्ट की साइड फिटिंग है ना वो यहाँ पे होगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिसबैलेंस है, इसे मैं बैलेंस कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर स्लीव्स को अटैच कर दूँगी। अच्छा, कोशिश करें कि जो आर्म होल की डेप्थ है ना वहाँ वो हाफ इंच कम रख लें अगर आप ये रखना चाहते हैं। तो ये है ओवरऑल लुक। मैंने सोचा इस दफ़ा आपको इस तरीके से दिखाऊं। नेकलाइन इस तरीके से है। कुछ बहनें कहती हैं कि आप लूज़ फिटिंग के कपड़े क्यों पहनती हैं, तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से बना सकते हैं। स्लीव के ऊपर देखिएगा कि मैंने जो लेस लगाई थी उसमें 2 सर्कल्स छोड़ के एक मैंने लगाना था बटन तभी, और यहाँ पे बटन बच गए थे तो मैंने साइड पे लगा दिए और दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। शलवार भी देख लीजिए, मैंने आपको पूरा ड्रेस वेयर करके दिखा दिया है। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया के लेके। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।